मेंबर पर तशरीफ फरमा। उलमाए ज़बल इहतराम, शुराए इस्लाम, खुसूसियत के साथ आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ुल क़ादरी साहब क़िबला, ख़तीब व इमाम मस्जिद बिलाल, फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अख्तर साहब अज़ीज़ी, शायर इनक़लाब, शायर अहले सुन्नत जनाब शम्स तबरेज़ साहब क़िबला, मदाहिर जनाब शहबाज रज़ा साहब क़िबला, क़ारी खुशहान वासिफ़ हबीबुर रहमान हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शादाब बरकाती साहब क़िबला व दीगर सामीईन इकराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन राशिदीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी ख़िसाल हुब्बी नबिय्यिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। आइए बिला किसी ताख़ीर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर हदिया दरूद सलाम पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा लगता है कि आपको अपने कम होने का एहसास है, ऐसा है कि नहीं? कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें मैं इस महफिल में देखना चाहता हूँ, वो चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, और एक ऐसा चेहरा जिसे देखने की अगर मैं तमन्ना भी करूं तो अब नहीं देख सकता। जो मुझे बहुत अजीज रखते थे, मुझसे बड़ा प्यार करते थे, मेरी मुराद मरहूम मग़फ़ूर छोटे भाई साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो सबसे आगे बैठते थे, उनका इंतकाल हो गया। ये सामने जो घर है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र की तौफीक अता फरमाए, ख़ास तौर पर उनकी अहलिया मोहतरमा को सब्र की तौफीक अता फरमाए और इस सब्र पर उन्हें अजर जज़ील अता फरमाए। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिन्हें इंसान भूलता नहीं है। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा मरहूम छोटे भाई साहब का था, जिन्होंने हर वक्त मुझे हर चीज़ में याद किया, और अल्लाह तबारक व तआला उन जैसी खुश अखलाक़ी सभी को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। जब भी मिले मुस्कुरा कर मिले। एक अजीब सा अपनापन लगता है जब इंसान दूर से मुस्कुरा कर मुलाकात करे। खैर, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, फैसला है, जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना ही है। बस जाने के बाद याद उस इंसान को किया जाता है जिसने अपने अखलाक दुनिया वालों के सामने रखे हों। वो हमेशा लोगों की नज़र में जिंदा रहता है।
अपने अखलाक को बेहतर कीजिए। जब भी किसी से मिलें खुश दिली से मिलें, जब भी किसी से मिलें हंसते हुए चेहरे के साथ मिलें, ताकि आदमी अगर आपसे नफरत भी रखता हो तो तुम्हारी हंसी उसको कत्ल करती हुई निकल जाए। हमेशा अखलाक अच्छा होना चाहिए। खैर वक्त बहुत कम है, मैं 2-4 शेर आदत के मुताबिक पढ़ देता हूँ, और चूंकि कलामे ताजुश शरिया के 2-4 शेर पढ़ देता हूँ, समाअत फरमा ले। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? कम होने का बिल्कुल एहसास मत कीजिए, इसलिए कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह की मुक़द्दस मखलूक फरिश्ते उस महफिल में तशरीफ फरमा होते हैं, इसलिए अपने कम होने का एहसास न करें। शेर समाअत फरमा लें। एक बार दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। संभल जा संभल जा संभल जा संभल जा ऐ दिले मुज़तर संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है। मेरे साथ पढ़ लें इंशाअल्लाह, बहुत मजा आएगा। मदीने की बात हो और मदीने के आशिक सामने मौजूद हों तो पढ़ने का लुत्फ और फिर ऊपर से साथ में गुनगुनाने का अलग लुत्फ होता है। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। संभल जा ऐ दिले मुज़तर संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है। संभल जा ऐ दिले मुज़तर। अच्छा, हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया संभल जा ऐ दिले मुस्तर, यानी ऐ बेचैन दिल संभल जा। क्यों? इसलिए कि मदीना आने वाला है, और आशिकों का हाल ये होता है कि जिन्होंने मदीना देखा नहीं और वो उस सफर में हों कि मदीना आने वाला हो तो दिल और ज्यादा बेचैन होता है, बेकरार होता है कि कब गुंबदे खजरा पर निगाह पहुंच जाए। संभालने की कोशिश की है। ताजुश शरिया ने खुद अपने दिल से कहते हैं संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है। संभल जा ऐ दिले मुज़तर संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है। संभल जा ऐ दिले मुज़तर मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गोहर लुटाए चश्मे तर गोहर मदीना आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चश्मे तर गोहर लुटाए चश्मे तर गोहर मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। क्या ये जो कदम है ना, ये
मक्का या मदीने की सरजमीन पर जब चलते हों तो कदम को कदम नहीं रहना चाहिए बल्कि सर को कदम बन जाना चाहिए। इतनी मुअज़्ज़ज़ सरजमीन है। उसी की तर्जुमानी खुद ताजु शरिया फरमाते हैं कि कदम बन जाए मेरा सर मदीना आने वाला है, कदम बन जाए मेरा सर कि कदम बन जाए मेरा सर मदीना आने वाला है, कदम बन जाए मेरा सर मदीना आने वाला है। बिछू रहा मैं नजर बनकर, बिछू रहा मैं नजर बनकर मदीना आने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, फैजाने शाहजी, फैजाने कुतुबुल मदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जा ऐ दिले मुस्तर मदीना आने वाला है। और शेर देखें कि करम उनका चला यूं दिल, करम उनका चला यूं दिल से कहता राह तैबा में, करम उनका चला यूं दिल से कहता राह तैबा में। दिले मुझे दर तसल्ली कर, दिले मुझे दर तसल्ली कर मदीना आने वाला है। दिले मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी, फैजाने कुतुबुल मदार, मसलके आला हजरत, कलामे ताजो शरिया। नारे तकबीर। दिले मुझे तर तसल्ली कर मदीना आने वाला है। दिले मुझे तर तसल्ली कर। अबरार भाई और इरफान भाई खान साहब, मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि आप सामने आए, सामने आके बैठे। लगना चाहिए कि हाँ, ये बच्चों को थोड़ा सा इधर कर दें। बहुत कुर्सियां आज तो बहुत खाली हैं। अभी इंशाअल्लाह जब तक मौलाना रफीकुल कादी साहब का नंबर आएगा मुझे यकीन है कि सारी कुर्सियां भरी हुई नजर आएंगी। सब आएंगे। दिले मुझे तर तसल्ली कर, मुझे खींचे लिए जाता है शौक़े कूचे जाना। मुझे खींचे लिए जाता है शौक़े कूचे जाना। खींचा जाता हूँ मैं यकसर, खींचा जाता हूँ मैं यकसर मदीना आने वाला है। खींचा जाता हूँ मैं यकसर मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। और जब गुंबदे खजरा नजर के बिल्कुल करीब है जी,
वो चमका गुंबदे खजरा, वो शहरे पुरजिया आया। वो चमका गुंबदे खजरा, वो शहरे पुरजिया आया। ढले अब नूर में पैकर, ढले अब नूर में पैकर। मदीना आने वाला है, ढले अब नूर में पैकर। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। मक्ता देख लें दुआओं के साथ, और मैं चाहता हूं मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। गुबारे राहे अनवर किस कदर पुरनूर है अख्तर। गुबारे राहे अनवर किस कदर पुरनूर है अख्तर। तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर। मदीना आने वाला है, तनी है नूर की चादर। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। तनी है नूर की चादर। दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कब्ल अज़ वक्त मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए बस मैं आपके सामने रूबरू हूँ। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे बाद मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त मोहतरम शायर अहले सुन्नत जनाब अज़ीम अनवर साहब अजीज़ी, उनके भाई की शादी है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये कहिए कि मजबूर हूँ, वरना मैं तो आपको 1 घंटा नहीं, मैं आपको और ज़्यादा सुनाना चाहता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी देर मैं आपके करीब रहूँ, आप मेरे करीब रहें, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त यही गुजरता है, इसलिए कि यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। आज देखिए कुछ खाली कुर्सियाँ हैं, थोड़ी सी दिल शिकनी मेरी भी हुई, और कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ आज तादाद कम है। तादाद कम होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम इलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं, है कि नहीं। आज हर इंसान इलेक्शन कभी किसी सभा में है, कभी किसी नेता के साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी इलेक्शन की बातें ही चल रही हैं तो वहीं पर बैठे हुए हैं। इस वक्त इलेक्शन की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इलेक्शन की दिलचस्पी किसी को कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, इलेक्शन में आप किसी एक का इंतखाब करेंगे, 6-7 लोग हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, और आप अगर किसी एक को चुन लेंगे तो हो सकता है आपका इंतखाब गलत भी हो, जिसे आपने चुना है वो उस ओहदे के लायक भी ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस महफिल में मैं हूँ तुम हो, उस जात का इंतखाब किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने किया। को किसी दुनियादार ने नहीं चुना, परवरदिगार ने चुना है, और चुना भी 7-8 में से नहीं, परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में से कमोबेश 1,24,000 को चुना या 2,24,000 को चुना। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में से 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश अंबिया को चुना, और उन 1,24,000 में से आमिना के लाल को चुना है, और ऐसा चुना है कि बरेली की सरजमीन से आवाज आती है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। ऐसा चुना है, सबका इंतखाब गलत हो सकता है,
परवरदिगार आलम का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। हम ऐसी जात की महफिल में हैं जिसको परवरदिगार ने चुना है। अगर किसी की सभा बहुत मकबूल हो रही है, बहुत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि पूरी कायनात भी मिलकर उस जात का मुकाबला नहीं कर सकती जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, फैजाने कुतुबुल मदार, नारे तकबीर। अरे बात गलत तो नहीं है मेरी? बात गलत है क्या? अल्लाह का इंतखाब है, मुस्तफा अल्लाह के चुने हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जात को चुना है और वो रब के बाद सबसे अफजलो आला जात है। उसी जात ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। नबी ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी? बोल के सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। 3 चीजें। इनमें से कोई ऐसा शख्स है, कोई भी ऐसा बच्चा जो 15 से 20 साल की उम्र हो, मैं किसी को खड़ा नहीं करूंगा, अगर किसी को भी याद हो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था, अगर किसी को भी मालूम हो तो उठ के बताए क्या था। कोई भी बता दे, कोई भी। किसी को मालूम है अल्लाह के नबी के दादा का नाम क्या था? हाँ, मैंने इन नौजवानों के लिए कहा था और उनमें से पहला जवाब गलत। बैठे। ये हजरत अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। दादा का नाम आपसे नहीं, उलमा से शगफ रखने वाले नहीं, आम लोगों से सवाल है। अब एक और सवाल करूं, एक और सवाल भाई, इस बार चेयरमैनी में कौन कौन उठ रहा है? किसी को मालूम है? कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर बताए भाई पंजे का निशान किसका है? पंजे का किसी को मालूम है? ये भी नहीं मालूम है? मालूम है, बताना नहीं चाहते। हाँ, छोटा सा बच्चा बता रहा है। पतंग का निशान किसका? सबको मालूम है ना? मालूम है। कंघे का निशान किसका है? हाथी का निशान किसका है? सबको मालूम है। एक छोटे से छोटे बच्चे से पूछोगे ना तो उसे मालूम होगा पतंग का निशान किसका है, कंघे का निशान किसका है, हाथी का निशान किसका है, और जो भी है बहरहाल जो भी सिंबल हैं सब किसके निशान हैं, एक छोटे से बच्चे को मालूम है। लेकिन हमारी कौम ये है कि उसे मालूम नहीं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दादा का नाम क्या है। अब जरा ये बताइए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? आप जरा ये बताइए कि आपने जो रास्ता चुना है क्या वह तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है? जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है क्या यही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है? मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हो। अगर किसी हीरो का नाम पूछा जाएगा फौरन जबान पर आएगा, किसी हीरोइन का नाम पूछा जाएगा फौरन जबान पर आएगा। लेकिन अलमिया ये है कि आज हमारे मुसलमान को सही अंदाज में कलमा तक याद नहीं है। अल्लाहु अकबर। अगर अपने आप को नबी का आशिक कहते हो तो पहले नबी की बातें सीखो। अगर नबी का आशिक कहते हो पहले नबी की सीरत देखो। अगर नबी का आशिक कहते हो पहले मुस्तफा की तारीफ पढ़ो। कसम खुदा की, जिस दिन इन मुसलमान बच्चों ने मुस्तफा की तारीफ को पढ़ लिया तो ये कहते नजर आएंगे या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अभी तुमने पढ़ा ही नहीं, क्या सीखा है हमने? ये प्रोग्राम का असल मकसद तकरीर करना नहीं होता। इस प्रोग्राम का असल मकसद होता है आपको कुछ सिखाना। जी। अब एक जहन लेकर जाइएगा यहाँ से, क्योंकि आज मैं ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि एक जहन लेकर जाना है, क्या जो रास्ता हमने जिंदगी गुजारने का इख्तियार किया है क्या वो रास्ता सही है? हम दुनिया की सब चीजें जानते हैं, दुनिया की हर बात हम जानते हैं,
लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत के दादा का नाम हमें याद नहीं है, मुस्तफ़ा जान रहमत के वालिदे गिरामी का नाम याद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की माँ का नाम बाज़ लोगों को याद नहीं है। और सही तो ये पूछिए कि 99% जो तालिबे इल्म ना हो उन्हें सही अंदाज में कलिमा तक याद नहीं है। वो कलिमा जिसे पढ़कर तुम्हें ईमान की दौलत मिलती है, वो कलिमा जिसे पढ़ने के बाद तुम ईमान में दाखिल होते हो, उसके बाद तुम्हारी नमाजें होती हैं, उसके बाद रोजे होते हैं। अरे जिस कलमे को पढ़ने के बाद तुम ईमान में दाखिल होते हो वही कलिमा तुम्हें सही अंदाज में याद नहीं है। तो बताओ तुम रास्ता कामयाबी का चुने हो या रास्ता तुमने कामयाबी का छोड़कर कोई गैर रास्ता इख्तियार किया है? अगर वाकई कौम मुस्लिम जिस दिन कामयाबी का सही रास्ता इख्तियार कर लेगी पूरी दुनिया कौम मुस्लिम के कदमों में गिरी हुई नजर आएगी। अपना मनसब तलाश करो, अपनी हैसियत समझो, अपना वकार जानो। कुछ नहीं किया, नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। कितनी? 3 बातें। उसमें सबसे पहली बात नबी ने फरमाया हुब्बी नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपने नबी की, अरे जोर से बोल के बताइए, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। किसने कहा? नबी ने। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब एक मर्तबा गिरेबान में झांक कर देखो कौन सा ऐसा अच्छा बाप है जो आज तक अपने बच्चों को लेकर बैठा हो और नबी की मोहब्बत उसने दिल में डाली हो। कौन सा हम में ऐसा है जो अपने बच्चों को कुछ सिखाता है? किसने अपने नबी की मोहब्बत सिखाई है? हमने अपने नबी की मोहब्बत नहीं सिखाई। हमारी तारीख ये है कि हमें सही अंदाज में कलमा पढ़ना नहीं आता, हमें अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के दादा का नाम याद नहीं है, उनके वालिदे गिरामी का नाम याद नहीं है। तो हमें नबी की मोहब्बत हमारे दिल में है कहाँ? हमने नबी की मोहब्बत सीखी कहाँ है? अगर नबी की मोहब्बत देखना है, अगर तरबियत देखना है, औलाद को सिखाया कैसे जाता है, अगर ये देखना है तो आओ चलो एक औरत के पास चलते हैं। एक ऐसी औरत जिसका एक बच्चा है, लाडला बच्चा, वो तरबियत कैसे देती है, नबी की मोहब्बत कैसे सिखाती है, नबी के कानून अपने बच्चे के जहन में कैसे डालती है। जब बच्चे ने कहा ऐ वालिदा मैं पढ़ना चाहता हूँ, कहा बेटा पढ़ना चाहते हो, जाओ मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूंगी, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो जाओ, पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की मोहब्बत को दिल में पैदा करो, कुरान की अजमत को समझो, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करो। जाओ बेटा चले जाओ। जैसे ही बेटे ने अपने घर से कदम निकाला जाने के लिए तो माँ ने कहा था बेटा एक बात याद रखना, मेरी एक नसीहत है। अब तरबियत शुरू होती है, बेटे से कहती है बेटा एक नसीहत लेते जाओ। का वालिदा बताओ नसीहत क्या है? का नसीहत ये है जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी झूठ मत बोलना। किसने कहा? माँ ने। आज की माएं सिखाती हैं झूठ बोलकर लेकर आ, लेकिन लेकर आ। एक वो माँ थी जिसकी तरबियत का अंदाज ये था बेटा कैसा भी मोड़ आए जिंदगी में लेकिन कभी झूठ मत बोलना। अब देखिए तरबियत का अंदाज ये है कि कहा बेटा कैसी भी हालत हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। अब इसकी बरकतें जरा देखिए, अल्लाह अकबर। वो बच्चा अपने घर से कदम निकालता है और सफर करने लगता है। सफर करते करते जब उसके काफिले पर डाकुओं का हमला होता है तो डाकू सबका सामान लूटते हैं और इसी बच्चे से पूछते हैं ऐ बच्चे जरा ये तो बता कि तेरे पास भी कुछ है? तो बच्चे ने कहा था हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है। अल्लाह अकबर। डाकू हंसा मुस्कुराया चला गया। फिर कुछ देर के बाद दूसरा डाकू आया, कहने लगा बच्चे तेरे पास कुछ है? कहा है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफिया। ये भी हंसा मुस्कुरा कर चला गया। तीसरा आया, उसने पूछा, यही जवाब दिया। अल्लाह अकबर। जब इन तीनों ने अपने सरदार से जाकर कहा हमने सबका माल लूट लिया है लेकिन एक बच्चा है, जब हम उससे पूछते हैं कुछ है, कहता हाँ मेरे पास है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफिया है। कहा लेकिन वो बच्चा इतना छोटा है कि उसके पास 40 अशरफिया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लगता है झूठ बोलता है। सरदार ने कहा अच्छा मेरे सामने लेकर आओ। सरदार के सामने पेश किया गया। कहा बेटा तुम्हारे पास 40 अशरफिया है? कहा है। कहा है कहाँ? कहा ये सदरी में सिली हुई है। कहा मेरी। कहा तुमने सदरी में सिली हुई थी तो तुमने हमें बताया क्यों? इसलिए तो हम तो माल लूटते हैं, हम तो लोगों का माल लूट लिया करते हैं। अगर तुम झूठ बोल जाते तो तुम्हारा माल बच सकता था। अब तुमने
तुमने बता दिया तो तुम्हारा माल बचेगा नहीं। अब उस बच्चे की तरबियत जो हुई थी, उसने अपनी तरबियत का नमूना पेश किया। है डाकू, तू क्या सोचता है कि मैं तुझसे झूठ बोलकर अपनी अशरफिया बचा लूंगा? कहा तुझे बचा लेना चाहिए थी, क्या ये तेरा नजरिया है? लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर से कदम निकाला था तो मेरी माँ ने कहा था, अरे बेटा कैसा भी आलम हो झूठ मत बोलना। कहा अच्छा तूने अपनी माँ की इतनी बात मानी है और तेरे अंदर अल्लाह का इतना खौफ है। अरे बच्चे, अगर तेरे खौफ का ये आलम है तो हमें अपने रब से कितना डरना चाहिए। इन डाकुओं के काफिले के सरदार ने कहा, आज से मैं अल्लाह से अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। जब सरदार ने कहा मैं तौबा करता हूँ तो जितने गिरोह वाले थे कहा हम भी तौबा करते हैं, इसलिए कि उसमें भी तुम हमारे सरदार थे, इसमें भी तुम हमारे सरदार हो। अब तरबियत का नतीजा देखें, एक बच्चे ने अपनी माँ के कहने पर सच बोला था, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारे डाकुओं को वली बना दिया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी, फैजाने शाह जी। अगर आज भी घर की औरत बच्चे की तरबियत अच्छी करे ना तो इनकलाब पैदा हो सकता है। आज भी कौम में बहारें आ सकती हैं, आज भी हमारा मुआशरा सुधर सकता है। इसलिए कि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। इसलिए कि जब बच्चा अपनी माँ की गोद में है और माँ को झूठ बोलता हुआ सुनेगा तो जाहिर सी बात है असर अलग पड़ेगा। माँ को गाने गाता हुआ देखेगा तो असर उसी बात का पड़ेगा। माँ को टीवी के सामने सीरियल देखते हुए देखेगा तो असर उसी बात का पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं और ऐसी माएँ भी हैं कि जब बच्चे को दूध पिलाती हैं और अपने दिल से अपने सीने से लगाती हैं तो कहती हैं, ऐ मेरे बेटे ये दूध पी, लेकिन ये दूध जो तू पी रहा है ये किसी और का सदका नहीं, मदीने वाले का सदका। ऐसी माएँ भी दुनिया में मौजूद हैं का ये मदीने वाले का सदका है। और जब किसी ने बचपन ही से घुट्टी में पिलाया हो कि ये सब कुछ मदीने वाले का सदका है, जब किसी ने बचपन ही से जहन में डाला हो पूरी कायनात नबी का सदका है, ये आसमान नबी का सदका, ये जमीन नबी का सदका, ये सितारे नबी का सदका, ये चमकता हुआ चांद नबी का सदका, ये जगमगाता हुआ सूरज नबी का सदका, ये टिमटिमाते हुए तारे नबी का सदका है, ये सारी कायनात नबी का सदका है। जब बचपन से घुट्टी में यही पिलाया गया हो तो बड़ा होकर वही शहजादा कहता है, या रसूल अल्लाह वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। अल्लाह सुभान अल्लाह। तब ये मंजिल आती है, लेकिन बचपन ही से गाने सिखाए गए हो तो। आज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस मैं दो जुमले कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुलाकात तो आपसे होती भी रहती है और कल इंशाअल्लाह जुमे में भी मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह होगी कि नहीं? इंशाअल्लाह। अरे भाई नमाज भले से आप 5 वक्त की न पढ़ते हो लेकिन जुमे में तो जाते ही हैं और ये भी बहुत बड़ी करामत है कि आप आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए कि रमजान जाने के बाद भी नमाज फर्ज ही रहती है, लेकिन मस्जिदों का हाल आप देख लें। अब ऐसा लगता है जैसे रमजान चले गए तो नमाज की फर्जियत भी खत्म। अच्छा, हमारे समझाने का कोई हल तो निकले, हमारे बताने का कोई मकसद तो पूरा हो, इस महफिल को सजाने का कोई नतीजा तो सामने आए। अगर आप इस महफिल में बैठने के बाद भी नमाजी न बने तो जाहिर सी बात है मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इतनी बातें सुनने के बाद भी आप नमाजी न बन सके तो कहीं न कहीं सोचने का मकाम है, क्या ऐसी क्या वजह है? रब खुद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान वो कौन सी शय है? रब पूछता है हम लोगों से, पूछता है ऐ इंसान वो क्या चीज है, वो कौन सी शय है जिसने तुझे तेरे करीम रब से गफलत में डाल दिया? आपके पास कोई जवाब है? रब पूछता है इंसान कौन सी ऐसी शय है, कोई ऐसी चीज तो बता, कौन सी ऐसी शय है जिसने तुझे तेरे करीम रब से गफलत में डाल दिया? तेरे रब से बड़ा करीम तो कोई है ही नहीं, तेरे रब से बड़ा फजल करने वाला तो कोई है ही नहीं। ऐसी कौन सी चीज है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज है
जो हमारे खालिक से ज्यादा खूबसूरत हो? कोई ऐसी शय है जो हमारे मालिक से ज्यादा बेहतर हो? कुछ है ऐसा? कोई ऐसी शय है? नहीं। तो तुम्हारा रब यही तो पूछता है, आते क्यों नहीं? इंसान आता क्यों नहीं? कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुझे तेरे करीम रब से गफलत में डाल दिया है? अपनी गफलतों के पर्दे हटाइए, अपने करीम रब की बारगाह में आइए। मैं कहता हूँ जिस दिन तुम अपने करीम रब के हो गए, फिर बात किसी से कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी, इसलिए कि वो जात ही ऐसी है। तुम जबान पर लाना तो दूर, दिल में खतरा भी पैदा होता है तो वो जान लिया करता है। वो ऐसा करीम रब है, ऐसा करीम है, ऐसा खालिक व मालिक है, वो दिल के खतरात को महसूस कर लेता है। फिर कहने की जरूरत नहीं है, जबान हिलाने की जरूरत नहीं है। दिल में खदशा पैदा होगा तो परवरदिगार आलम जान लेता है, दिल में तमन्ना पैदा हो तो मेरा मौला जान लेता है। बस इतना समझ लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा करीम कोई नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला से बेहतर अफजल कोई नहीं है। वो बेमिसलो बेमिसाल है, उस जैसा कोई नहीं है। तो उस रब की बारगाह में क्यों नहीं आते? अपना सजदा, अपनी पेशानी उसकी बारगाह में क्यों नहीं झुकाते? वो कौन सा दिन आएगा? आप जरा गौर करके तो देखिए, छोटे भाई का क्या मसला था? अगले महीने की, पिछले महीने का जो प्रोग्राम था वो हमारे बीच में थे, हमारे दरमियान बैठे थे। जैसे मैं नात पढ़ता था वो इनाम देने आते थे। आज भी उनका अंदाज, उनकी सूरत मेरे जहन में है, मेरे हाशियाए ख्याल में मौजूद है। लेकिन जरा देखिए तो सही, अभी वक्त ही कितना गुजरा है, लेकिन अब वो हमें छोड़कर चले गए हैं। न जाने अगला महीना किसका हो, अगली साथ किसकी हो। इससे पहले कि हमारी साथ आए, रब से कह दो मौला सब कुछ तेरा है, हम भी तेरे हैं, हमें कबूल करके हमारी नजात के सामान पैदा फरमा। रब की बारगाह में तौबा कर लो अपने गुनाहों से, इसलिए कि नबी ने फरमाया मौत से बड़ा नसीहत करने वाला कोई नहीं है। ये छोटे भाई की मौत हमें नसीहत करके नहीं गई है, नसीहत करके गई है। अगर आप सोचें तो, और न सोचें और चश्मा लगा हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, गफलत का पर्दा पड़ा है तो कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला जो बातें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, भले से मेरा अंदाज अच्छा न हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा न हो, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर अच्छा है, जो मैं कह रहा हूँ वो अच्छा है। अंदाज कैसा भी हो, लेकिन जो बताया गया है वो सच है, वो हक है। इससे पहले कि जिंदगी की सांसों की डोर टूट जाए, इससे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ये इलेक्शन, ये चंद दिन की बहारें हैं, ये इलेक्शन चंद दिन की बहारें हैं, इसमें खोकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद न करो। वो लोग जो नमाजी थे इलेक्शन के चक्कर में नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हैं। अरे मैं तुझसे कहता हूं कि जिस कैंडिडेट को तू जिताना चाहता है, तू अगर उसके साथ न घूमे और वाकई वो अगर हकदार है, तू नमाज पढ़ के उसके लिए दुआ कर दे। अगर वो हकदार होगा तो रब उसका हक अदा कर दे। बेशक बेशक बेशक। अरे नमाज पढ़ के भी तो मांग ले, अगर हकदार है। अल्लाह तबारक व तआला अगर हक पर है, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है अता फरमाता है। तू नमाज पढ़ के मांग ले, नमाज छोड़ के वोट मांगने चला है, ये कौन सी अक्ल की बात है? नमाज पढ़, उसके बाद उसके लिए दुआ कर। जिसकी मैं सियासत के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिसको तुम चाहते हो, जिसको तुम चाहते हो उसके लिए नमाज पढ़ के दुआ करो, यही तो बेहतर है। ये थोड़ी नमाज छोड़कर उसके साथ कह लो तो हमदर्दी है। हमदर्दी ये है कि नमाज पढ़ लो, अपना फरीजा भी अदा हो जाएगा और तुम्हारा सजदा कबूल हो गया तो रब तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को भी कबूल फरमा लेगा। और दुआ ये मांगो, क्या मांगोगे दुआ जानते हो? दुआ ये मांगो, मौला हमारे हक में जो बेहतर है